ड्रामा सीरियल फ़र्क एपिसोड 31, 32 एंड 33 टीज़र। हमेशा की तरह हम पहले टीज़र का रिव्यू करेंगे। क्या इरसा अब कमाल का पैसा दानियाल पर लुटाएगी? कमाल का दिमाग आखिर क्यों काम नहीं करता? इतनी बड़ी बड़ी और भयानक चालें चलने वाली आइज़ल दानिश के हाथों बेवकूफ़ कैसे बन रही है? इसके अलावा है इरसा का लिपस्टिक लगे होंठों पे मज़ीद लिपस्टिक थोप कमाल का फरियाल की उबल उबल के गिरती मोहब्बत को एंजॉय करना। सबसे पहले इरसा को देखते हैं जिसने जी भर के गुस्सा दिलाया हम सबको। बानो ने बिल्कुल सही कहा कि तुम पागल ही हो जाओगी। बर्थडे के गिफ्ट का भी हम तो यही समझ रहे थे कि जो उसने दानियाल को कहा कि घर जाके खोलना तो वो रिंग होगी। शुक्र है कि रिंग नहीं थी, मोबाइल था। और वही हुआ जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इरसा दानियाल पर कमाल का पैसा लुटाएगी। अभी जैसे उसे महंगा मोबाइल दिया, यकीनन जी उसकी सैलरी से तो नहीं है, और अब दानियाल उसे मजीद बेवकूफ़ बनाएगा कि मेरी माँ को ब्लड कैंसर है, मुझे बहुत सा पैसा चाहिए। अब इरसा का दिमाग इतना ख़राब है कि उसे ये समझ नहीं आ रही कि ऑफिस का मालिक जो है वो एक एम्प्लॉय से मदद मांग रहा है। फिर दूसरी और इससे भी बड़ी और अहम बात ये है कि दानियाल को अगर इरसा से मोहब्बत है और वो इरसा से शादी भी करना चाहता है तो फिर कैसे वो इरसा को कमाल के पास वापस भेज रहा है? क्योंकि कोई भी इंसान अपनी मोहब्बत को कभी भी शेयर नहीं कर सकता, तो दानियाल ऐसे में कैसे ये चाह सकता है कि इरसा वापस एक दफ़ा फिर कमाल के घर जाए और कमाल के घर रहे? तो यकीनन कमाल का पैसा है ये। खैर, इरसा तो झल्ली दीवानी हो चुकी है और उसका दिमाग पहले भी काम नहीं करता था, अब बिल्कुल काम नहीं करेगा। वो दोनों हाथों से हर मुमकिन तरीके से कमाल की दौलत लुटाना शुरू कर देगी दानियाल के ऊपर। फिर खुद फुल फ्लेज अफेयर चलाने के बाद और आशिक की ही मर्ज़ी से वापस आने के बाद वो कमाल को ऐसे अंडर प्रेशर करेगी जैसे नॉर्मली हमारी सोसाइटी में हस्बैंड्स करते हैं, यानी खुद बाहर खुलेआम अफेयर चलाते हैं और बीवी को हर वक्त शक की निगाह से देखते हैं। फेक ड्रामा किया तबीयत ख़राब होने का और बानो के घर जाते ही अच्छी भली हो गई। असल में वो कमाल के घर से फ़रार चाहती थी, सवालो जवाब से भी फ़रार चाहती थी और आज़ादी से दानियाल से मिलना चाहती थी। अगर उसे कमाल की इज़्ज़त का थोड़ा सा भी ख्याल होता तो वो दानियाल के साथ पहली दफ़ा मिलने से पहले सोचती। अब उसे ख्याल है तो सिर्फ और सिर्फ ये कि वो दानियाल से कैसे मिले। बासा में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं। सारा ऑफिस उसके बारे में बातें बना रहा है और वो फिर भी दानियाल के ऑफिस के साथ लटक लटक के शीशे के साथ देखती रहती है कि दानियाल अंदर बैठा हुआ है या नहीं। दानियाल है कोई सुई तो नहीं कि जिसे ढूंढने के लिए उसे हर वक्त लटकना पड़े शीशे के साथ। अगर सीट पर बैठा होगा तो नजर आ ही जाएगा। जरा इस लड़की को अपनी गैरत और इज्जत का या सेल्फ रिस्पेक्ट का किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं। कॉरिडोर से गुजर रहा है तो ये वहाँ पर मुजस्मा बन के खड़ी हो जाती है। वो इसको जूते की नोक पे रखता है, जब दिल चाहता है लिफ्ट कराता है, जब दिल चाहता है बिल्कुल इग्नोर कर देता है। वैसे ऐसी लड़कियों के साथ इसी तरह होना चाहिए। उसको हमारे माशरे की एक टिपिकल सी ये सोच समझ में नहीं आ रही कि कभी भी कोई अनमैरिड लड़का किसी मैरिड लड़की से शादी नहीं करना चाहेगा, भले वो 18 साल की हो, 16 साल की या 20 साल की। और लड़का अगर 35 और 36 साल का भी होगा तो वो यही सोचेगा कि वो अनमैरिड लड़की से शादी करेगा, ख़ास तौर पे अगर उसकी अपनी पहली शादी है। अब खैर हमें बेसब्री से इंतज़ार है कि कब दानियाल इरसा को उसकी असल औकात में वापस करता है। इरसा का ऑलरेडी शॉकिंग पिंक लिपस्टिक लगाए हुए होंठों पर थोप थोप के मैरून लिपस्टिक लगाना बहुत ही अजीब था। फिर कमाल के घर वापसी तक लिपस्टिक भी उतर गई और हेयर स्टाइल भी खराब हो चुका है। दानियाल का यही प्लान आइज़ल के लिए भी है। आइज़ल को वो किसी और तरीके से लूटेगा, कोई और कहानी आइज़ल को सुनाएगा। लेकिन आइज़ल को जितना भी छोटा बनाया गया है वो एटलीस्ट दानिश से क्वेश्चन तो करती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम वैसा क्यों कर रहे हो। ऑल्दो आइज़ल का दिमाग भी उस तरह काम नहीं कर रहा जैसे कि नॉर्मली करता है। आइज़ल में वैसे तो पक्की औरतों वाली सारी चालाकियाँ मौजूद हैं, लेकिन उसे ये समझ नहीं आई कि दानियाल ने उसे बर्थडे का गिफ्ट डॉल क्यों दी। अगर दानियाल को उससे मोहब्बत होती तो दानियाल उसको कोई खूबसूरत सा ड्रेस या ज्वेलरी देता। डॉल लेकर वो खुश हो रही है कि दानियाल मुझे पसंद करता है और डॉल समझता है, हालांकि इसका ये मतलब है कि वो इसे डॉल की तरह यूज करके फेंक देगा। आइज़ल जिसे ए लेवल की स्टूडेंट बनाया गया है वो इतनी भयानक किस्म की साजिशें तैयार कर रही है। एक औरत को अपने बाप के पीछे लगाया हुआ है, उसे कहती है कि रात को मेरे बाप को रोकना। कोई टीन एज बच्चा इस किस्म की साजिश कैसे प्लान कर सकता है, हमें तो समझ नहीं आ रही। अगर तो ये दिखाया जाता कि कमाल की बेटी मैरिड है और वो दूसरी औरत के साथ मिलकर ये साजिश बना रही है तो फिर भी कोई तुक बनती थी, लेकिन फिर भी अपने बाप के लिए ऐसी बात सोचना बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। कमाल जो हद से ज्यादा मासूम और शरीफ है, समझ नहीं आती कि वो बिजनेस कैसे चला रहा है। वो फरियाल को उठाकर अपने घर ले आएगा। हालांकि फरियाल ने जो उस रात वो रोकने वाली हरकत की थी, कमाल में अगर जरा सी भी अकल होती तो फरियाल जिस वक्त उसके ऑफिस में आई थी वो उसको शट अप कॉल देता और खुद उठ के ऑफिस से चला जाता और ऑफिस वालों को कहता कि आइंदा इस औरत को मत घुसने देना। लेकिन क्योंकि इस ड्रामे में किसी का भी दिमाग नहीं है सिवाय दानियाल के,
اس لیے کمال بیٹھا اسے کافی پلوا رہا ہے. پھر یہی نہیں بلکہ آئزل کی برتھ ڈے پر بھی بلا لیا اور اب تو حد ہی ہوگی اٹھا کر گھر لے آیا ہے. لگتا ہے کمال کو بھی کبھی شمسا نے بھی محبت نہیں کی تھی. اسے پہلی دفعہ اس طرح کی محبت اور توجہ مل رہی ہے، بھلے انچاہی ہی صحیح. اس لیے کمال بھی اندر ہی اندر انجوائے کر رہا ہے. کمال پر بھی یہ حیرت ہے کہ فائزہ کی دفعہ تو کمال نے فوراً سچویشن کو سمجھ لیا تھا کہ فائزہ اس پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے جب فائزہ اس کے کمرے میں اس پر گر گئی تھی. اور اب فریال کی دفعہ وہ بالکل ہی بے وقوف بن کے رہ گیا ہے. اس کو کیا سمجھ نہیں آ رہی کہ فریال اس کو ٹریپ کر رہی ہے. یہ کون سی محبت تھی جس کا جب نکلنے کا وقت تھا وہ نہیں نکلی، مطلب کہ یونیورسٹی کا ٹائم جب انسان زیادہ جذباتی ہوتا ہے اور زیادہ ایکسپریسو ہوتا ہے، اور اب اتنی میچور ایج میں یہ محبت ابل ابل کے زمین پر گر رہی ہے. اگر کمال کا مینٹل لیول یہی ہے تو ایسے بندے سے تو بزنس لوٹ مار کر کے کوئی بھی 10-15 منٹ میں نکل سکتا ہے. ایک چکر آنے کا بہانہ کرو اور کسی بھی ڈاکومنٹ پہ سائن کروا لو یا کلائی کاٹنے کی کوشش کرو اور کچھ بھی اپنے نام کروا لو، کیونکہ اس کی ہمدردیاں تو سب کے ساتھ ہیں. اس عجیب و غریب کہانی کو دیکھتے ہیں مل کر اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون اصل میں چاہتا کیا ہے. ایک آخری بات آپ کو پتہ ہی ہوگی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے اور ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو ضرور دیکھیے. ہم یہ ویڈیوز بہت ہی محنت سے بناتے ہیں.